Question number 3, exercise 3.3, find derivative using dy dx of कोई भी फंक्शन हो टू द पावर n। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फार्मूला गिवन है जिस फार्मूले के थ्रू हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, और वो फार्मूला ये है कि अगर dy dx ऑफ कोई फंक्शन टू द पावर n हो तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा n, यानी पावर को हम बढ़ा करके लिखेंगे, फिर फंक्शन आएगा, फिर फंक्शन का पावर एक कम होगा, उसके बाद हम उसके इंटरनल फंक्शन को यानी इस n के बग़ैर जो फंक्शन बचेगा उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अभी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फंक्शन ये y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स गिवन है पार्ट 1 में। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/2, यानी हम इस स्क्वायर रूट की जगह होल टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन इस फार्मूले की शक्ल में चेंज हो गया है, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इधर f ऑफ x इस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स के बराबर है, और ये n 1/2 के बराबर है। तो हम सबसे पहले 1/2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद यही फंक्शन आएगा f ऑफ x यानी 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, और इसका पावर n-1 था तो 1/2 माइनस 1। फिर उसके बाद f प्राइम ऑफ x से मुराद हम इसी f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x हमारे पास ये इंटरनल फंक्शन था 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, और इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो है हमारे पास कोशेंट रूल कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी दो फंक्शन डिवाइड की शक्ल में हो f बाई जी, f हमारे पास ये ऊपर वाला फंक्शन है 3 प्लस एक्स, और g हमारे पास नीचे वाला फंक्शन है 5 माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा g डी बाई डी एक्स ऑफ f माइनस f डी बाई डी एक्स ऑफ g होल डिवाइडेड बाई g स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स होल टू द पावर, यहाँ पर 1/2 माइनस 1 था तो इसका आंसर -1/2 आ जाएगा। आप इसको रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 माइनस 1, इस 1 के नीचे हमारे पास 1 है, तो हम 2 और 1 का अगर एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 1 इंटू 1 होगा 1, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा 2 इंटू 1 होगा 2, तो 1 माइनस 2 हमारे पास -1/2 आ जाएगा। फिर अभी इस पार्ट पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, f की जगह 3 प्लस एक्स, g की जगह 5 माइनस एक्स। तो सबसे पहले आ जाएगा g की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ f की वैल्यू 3 प्लस एक्स, फिर माइनस, फिर से f 3 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी की वैल्यू 5 माइनस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, जी 5 माइनस एक्स था तो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, और इस ब्रैकेट का पावर हमारे पास नेगेटिव में है, तो हम अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगह को शिफ्ट कर ले तो इसका पावर हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो सकता है। 3 प्लस एक्स हमने इन दोनों की जगह को शिफ्ट किए, तो अभी इसका पावर +1/2 होगा, इधर हम माइनस को हटा देंगे, और इधर से हमारे पास 5 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 होगा क्योंकि 3 हमारे पास कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ x आंसर आ जाएगा 1, तो 0 + 1 होगा 1, माइनस 3 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 5 होगा 0, डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा 1, और इसके साथ माइनस है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। और हमें ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ x बराबर है 1 के, और डी बाई डी एक्स ऑफ
कोई भी कांस्टेंट c बराबर है 0 के, जैसे कि डिवाइड एक्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और हम इधर देख सकते हैं कि ये 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर है और इधर 5 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, तो हम इसको नीचे शिफ्ट करके इसके साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और अभी हम इस 1/2 को दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे। तो 5 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/2 और 3 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2। 1 इंटू 5 होगा, 1 इंटू माइनस एक्स होगा। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो 1 इंटू 3 हमारे पास +3 और 1 इंटू एक्स हमारे पास प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। और अभी हम इस ऊपर वाले ब्रैकेट को नीचे शिफ्ट करेंगे ताकि वो इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाए। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 और 5 माइनस एक्स होल टू द पावर 5 माइनस एक्स का पावर ऊपर प्लस में था, तो इधर हमारे पास -1/2 में चेंज होगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर x और x होंगे कैंसिल, 5 + 3 होगा 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल टू द पावर 2। यहाँ से हम 2 1 2 2 4 8 इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 इंटू 1 होगा 1, 1 इंटू 4 होगा 4 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 3 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 और ये दोनों इन दोनों के बेस सेम है तो इनके पावर्स आपस में ऐड होंगे। तो 5 माइनस एक्स होल टू द पावर -1/2 प्लस 2। इस चीज़ को हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। -1/2 प्लस 2, इस 2 के नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2। 2 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 इंटू 1 होगा -1 प्लस 2 को अगर 1 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 4 और 4 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/2 और 5 माइनस एक्स होल टू द पावर 3/2 और यही हमारे पास आंसर होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 प्लस एक्स के ऊपर होल टू द पावर 1/2 है तो हम 1/2 की जगह स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस एक्स होल टू द पावर 3/2 और यही हमारे पास आंसर होगा dy/dx का। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2, जिसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग दिस फार्मूला। और इस फार्मूले में हमारे पास dy/dx ऑफ कोई फंक्शन होल टू द पावर मौजूद है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले पावर को लिखेंगे, फिर फंक्शन को लिखेंगे, फिर फंक्शन का पावर 1 कम करेंगे यानी n-1 और उसके बाद हम इंटरनल फंक्शन जो f(x) था बिना पावर के उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इस फार्मूले से मुराद ये है और इसी फार्मूले के थ्रू अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dy/dx ऑफ y इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x होल टू द पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन और ये फार्मूले का शक्ल दोनों सेम है। इधर f(x) की वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं ये f(x) है और ये n बराबर है 3/2 के। तो हमारे पास आंसर पहले आ जाएगा, हम लिखेंगे n को तो यानी 3/2 को, फिर उसके बाद फिर से इसी f(x) को और f(x) हमारे पास 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x है और इसका पावर n-1 होगा यानी इसका पावर जो 3/2 था इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास यही ब्रैकेट ही है जिसमें 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x है, इक्वल्स टू 3/2 इंटू 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x होल टू द पावर 3/2 माइनस 1 का आंसर हमारे पास 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 3/2 माइनस 1, 1 के नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 होगा 1, 1 इंटू 3 होगा 3, माइनस 2 डिवाइड बाई 1 होगा 2, 2 इंटू 1 होगा 2, तो 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 1/2। और इधर डिवाइड एक्स को हम एक्स के पास लिखेंगे, तो 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 8 डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 3/2। और इस 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x इंटू 5। यहाँ पर हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, और पावर रूल हमारे पास ये है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n हो तो इसका आंसर हमारे पास n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो n की जगह इधर 3 है तो हम लिखेंगे 3 डॉट फिर x, फिर इसका पावर एक दाना कम 3 माइनस 1, फिर प्लस 7 इंटू 2x टू द पावर 1 माइनस 8 डिवाइड एक्स ऑफ x बराबर है 1 के, इक्वल्स टू 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x इंटू 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14x माइनस 8 इंटू 1 ज़ा 8, और यही हमारे पास आंसर होगा।